यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने सम्यक दृष्टि की बात बताई थी कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों जो है ना एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या है? जो सम्यक दृष्टि जो है वो बहिरात्मा से विलक्षण होता है, बहिरात्मा सम्यक दृष्टि से विलक्षण यानी विपरीत होता है। कैसा होता है? हाँ, सोच ही सम्यक यानी श्रद्धा उत्पन्न करा देती है। श्रद्धा कि ये शरीर है, आत्मा नहीं है, ये संबंध है, ये हम नहीं है, ठीक है, ये पेन है, ये पेन है, ये हमारा संयोग है, इसमें आत्मभाव नहीं है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आसक्ति लगी हैं संसार में, हम ये नहीं खाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। ऐसी भी वस्तुएं हैं जो नशे करते हैं, इसके बिना हम रह नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा जो है ना क्या है, इन सब पदार्थों से भिन्न है। संयोग से, शरीर से, संबंध से सबसे कैसी है? भिन्न है। संयोग संयोग है, संयोग स्वभाव नहीं है। संयोग संयोग है, संयोग स्वभाव नहीं। किसी का सहयोग सहयोग है, सहयोग भी स्वभाव नहीं, कोई आत्मा नहीं। पुण्य था तो सब सहयोगी बन गए, पुण्य नहीं रहेगा अपने ही सहयोगी नहीं बनते। क्या है? जब पुण्य नहीं रहता है तो अपने ही लोग विपरीत हो जाते हैं, और जब पुण्य बढ़ जाता है छुलक जी तो फिर वो भी अपनी बात मानने लगते हैं। ठीक है ना? वो चीज़ें समझना इन चीज़ों को, क्योंकि जब तक पुण्य नहीं होता है तब तक अनुकूलताएं नहीं मिलती। मूल तो यही है। घर में भी देखना, संसार में भी देखना, साधना में भी देखना, अनुकूलताएं जो मिल रही हैं, प्रतिकूलताएं जो मिल रही हैं, सब पुण्य पाप का नियोग है। न कूलना न फूलना। संयोग पुण्य पाप का ये भी संबंध मात्र संयोग है, संबंध है, ये भी स्वभाव नहीं है आत्मा का। ये भी क्या है? संबंध है, संबंध। इसमें जो सुविधाएं मिल जाती हैं या संक्लिष्टताएं मिल जाती हैं, ये दोनों भी, उसमें भी समदृष्टि रखने वाला सम्यक दृष्टि होता है। किसमें? सुख में और दुख में, दोनों में समदृष्टि रखने वाला सम्यक दृष्टि होता है। इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक समदृष्टिपना नहीं आएगा, सम्यक्तपना नहीं आएगा। क्या है? नहीं तो यही हुआ है, जब जब पुण्य का योग मिला है, ये जीव बहुत घमंड आदि कर लेता, अहंकार कर लेता है, और जैसी प्रतिकूलताएं मिलती हैं तो रो लेता है। क्या होता है? यही तो है। अब ये नहीं समझ पा रहे हैं जो साता वेदनी असाता वेदनी जो हमें बन रही है या जो उदय में आ रही है, ये आत्मा नहीं है, ये कर्म है, कर्म। साता वेदनी असाता वेदनी कर्म है, ना कि आत्मा। आत्मा आत्मा भिन्न है और कर्म पौद्गलिक है, भिन्न है। दोनों क्या है? हाँ, कभी किसी की बहुत अनुकूलताएं बनती हैं और कभी किसी की बहुत प्रतिकूलताएं बनती हैं। तो सुख में दुख में समता भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुख में दुख में समता भाव आना चाहिए। आज हमें पुण्य के नियोग से मिला है, और यदि हमने पापानुबंधी पुण्य जो मिला है ना पुण्य की उदय से, और यदि पाप की क्रियाएं की तो पाप बंद हो जाएगा। बहिरात्मा की दृष्टि क्या होती है? मिला है खूब भोगो ना, मिला है खूब भोगो, ठीक है ना।
और इसीलिए वो पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध करता है। ये इसी बात को निकल चुका ना, पापानुबंधी पुण्य पदार्थ कर्ता भवति। कौन? बहिरात्मा। बहिरात्मा क्या कर रहा है? अब यही से समझ में आ जाएगा आपको कि सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं, सम्यक दृष्टि तो देखो चक्रवर्ती जैसे जीव भी सट आवश्यक कार्य नहीं छोड़ते थे। क्यों? पुण्य के उदय में भी। हाँ, जिनको पद आदि प्राप्त हो जाते हैं, चाहे सर्विस आदि प्राप्ति हो जाए, चाहे अभी मकान दुकान और सब संपन्नता आ जाए, वो बिल्ले लोग होते हैं जो क्या है प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में और स्वाध्याय के लिए मानस बना पाते हैं। बिरले लोग होते हैं। बाकी तो जो नहीं कर पा रहे, जो श्रद्धा से करें, जो पद आदि से और कसाय आदि से कर रहे हैं, उनको भी यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है। जो श्रद्धा से करें, ठीक है ना, वो सम्यक दृष्टि जीव। और अन्यथा जो पुण्य की उदय में पाप को बांधने वाले कौन? बहिरात्मा जीव। बहिरात्मा जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसलिए इस लाइन को ध्यान रखना, पापानुबंधी पुण्य पदार्थस्यापि कर्ता भवति। कौन? भोगाकांक्षा निदान बंदी ने भावी काले पापानुबंधी पुण्य पदार्थ से कर्ता भवति। कौन? बहिरात्मा। सीधा सीधा हो गया। अंतरात्मा ये पाप के उदय में भी पुण्य का अनुबंध करती है। पाप के उदय में भी पुण्य का बंध और पुण्य के उदय में भी पुण्य का बंध। पुण्यानुबंधी पुण्य, ठीक है, और पुण्यानुबंधी पाप, ये दोनों अंतरात्मा करेंगे। चाहे पुण्य का उदय आएगा तो भी पुण्य करेंगे, और चाहे पाप का उदय आएगा तो भी पुण्य करेंगे। कोई भी संक्लिष्टता आ जाए और कोई भी हर्ष विषाद आनंद आ जाए, उसमें हम अपना पुण्य कार्य क्यों छोड़ें? शुभ क्रियाएं क्यों छोड़ें? क्या है? इसीलिए हाँ, ये हो सकता है हम तन से नहीं कर पाए। जब बीमार आदि होते ना, तन से नहीं कर पाए। हाँ, सूतक पाती आदि होते हैं, द्रव्य से ना कर पाए, भाव से बैठ के कर सकते हैं। क्या है? सारी क्रियाएं, हम जब पाप की सारी क्रियाएं हम हर अवस्था में कर सकते हैं, तो पुण्य की क्रियाएं भी सारी अवस्थाओं में कर सकते हैं। सत्य तो यही है। इसीलिए बार बार इस चीज़ को समझना। पूजाओं में लिखा है, अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। लिखा ना? ये क्यों लिखा? चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तोपि वा, चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, सुस्तो दुस्तो ध्यायेत् पंच नमस्कारम, यानी वो मात्र पंच नमस्कार यानी पंच परमेष्टि का ध्यान या स्वाध्याय या चिंतन या सेवा वैय वृत्ति, ये सारे कार्य अपन क्या है स्वस्थ में भी कर सकते हैं, अस्वस्थ में भी कर सकते हैं, पवित्रता में भी कर सकते हैं, अपवित्रता में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कल ये बताया था, असोपयोगी क्यों बने? क्या है? विषय कसायों को छोड़ने का प्रयास करें। बार बार ये छूती हैं। जैसे एकांत मिलता है, जहाँ थोड़ी सी शांति मिली या थोड़ा सा कुछ अपना को मौका मिला, तुरंत अशुभ भी हमारे ध्यान में आने लगता है। विषय और कसाय। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा, असोपयोगी कौन? विषय कसायो गाढ़ो। विषय कसाय में गाढ़ रहता है, निगम डूबा हुआ रहता है। और विषय कसायो गाढ़ो दुश्चित दुस्सुदी दुस्सुकोठी जुदो। वैसा सुनना भी नहीं, ऐसी जगह जाओ, इसलिए स्वाध्याय बहुत सुनना।
जिनवाणी प्रवचन आदि सुनना, संयोग बनाते रखना। क्या है? अच्छे हैं वो लोग जो अपने खाली समय का उपयोग मात्र स्वाध्याय में करते। नहीं मन है, उपयोग दूसरा नहीं जाएगा तो शुभ नहीं हो पाएगा, तो अशुभ होगा। इसलिए शुभ में लगा ही रहो। क्या है? वास्तविकता है ये, जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक कल्याण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या बता रहे? अपन को बहिरात्म दृष्टि अलग करना है, मिथ्यात्मना अलग करना है, अशुभ अपना अलग करना है। जीव अशुभ का भी बंद करता है, अभी कर्ता की बात चल रही है, अशुभ का भी करता है और शुभ का भी करता है और शुद्ध का भी करता है। जो शुभ और अशुभ दोनों छूट जाएंगे, शुद्ध रहेगा। क्या है? ये सब छूट जाएंगे तो क्या होगा? शुद्ध रहेगा। इसीलिए इस चीज़ को समझने की परम आवश्यकता थी। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्या पापानुबंधी पुण्य से ये कर्ता हो गया। अब आगे बताया था आपका विषय कसाय दुर्ध्यान वंचनार्थम, ठीक है ना, इससे भी यहाँ तक हो गया था, ठीक है ना। तो आचार्य महाराज कह रहे थे जो रागादि बहरत लक्ष्मी रागादि विषय कर्तृत्वेन, यानी यहाँ से अपन देखते हैं यहाँ तक हो गया था, कहाँ तक? पुण्य परास कर्ता हो चुका है। यहाँ पर नए विभाग, हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे बताते हैं, देखो कितने छोटे जीव हैं, दो दो इंद्रिय जीव हैं। यहाँ बताते हैं कर्तृत्व विषय नए विभाग कथते। क्या बोल रहे थे? कर्तृत्व विषय में नए विभाग का यहाँ पर कथन करते हैं। किससे? नए विभाग से, ठीक है ना। नए विभाग से मिथ्या दृष्टि जीवस्य, मिथ्या दृष्टि जीव के पुद्गलस्य द्रव्य पर्याय पर्याय रूपणाम आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थानाम कर्तृत्वम अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेणे जीव भाव पर्यारूपाणाम पुनः अशुद्ध निश्चय नहीं थी। क्या बोल रहे हैं? अब नयों से समझो, आप नयों से समझा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि जीव के जो पुद्गल द्रव्य पर्याय रूप आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थों का कर्तापना है, ये भी स्वभाव नहीं है, ये भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न की अपेक्षा से है। पुण्य पाप का बंध किससे चल रहा? क्या बता रहे? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न की अपेक्षा से पुण्य पाप चल रहा है। ये कोई निश्चय न की अपेक्षा से नहीं चल रहा। क्या है? पुद्गल पदार्थों का कर्ता व्यवहार न से, पुद्गल कम्मादीड़म कत्ता व्यवहार दुदुणु निश्चय दो, ठीक है। चीदण कम्माणादा शुद्ध नया शुद्ध। तो अभी अशुद्ध निश्चय ने और निश्चय ने की बात, शुद्ध निश्चय ने की बात नहीं आ रही, व्यवहार ने की। अनुपचरित व्यवहार में भी कैसा है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने की अपेक्षा से, ठीक है ना। जो आपके कौन से आश्रव बंध पुण्य पाप का कर्तापना है, सो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से है। सब व्यवहार ने से चल रहा है। पुण्य पाप किससे चल रहा है? व्यवहार ने से, ठीक है ना। और जीव भाव पर्याय रूपाणाम तु विवक्षते एक देश शुद्ध निश्चय नहीं थी। और बता रहे जीव भाव पर्याय रूप पदार्थों का कर्ता
अशुद्ध निश्चय से है। कौन सा? जो देव मनुष्य आदि पर्याय हैं, इसको करने वाला कौन? रागादि भाव को करने वाला कौन? जीव। क्या लिखा है? पुग्गल कम्मादीडम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्माणादाया शुद्धणया शुद्ध भावाणम। तो रागादि भाव को करने वाला कौन? अशुद्ध निश्चय है। तो हमने देखना, हमने जो मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, ये इसके कर्ता भी हम है अशुद्ध निश्चय नहीं से। किससे है? अशुद्ध निश्चय नहीं से। रागादि राग द्वेष भी पुद्गल है। राग द्वेष क्या है? जीव है। राग द्वेष करते अरे राग द्वेष तो करते हैं, पर कर्ता जीव है। और है कौन राग द्वेष? पुद्गल। मोहिनी के भेद है ये। किसके भेद है? मोहिनी के भेद, राग और द्वेष। वो भी है, और मूल तो दो ही कर्म है। पहले मोहिनी की दो संतान, राग और द्वेष। मोहिनी क्या है? राग और द्वेष, दो रूप तो है ही। राग द्वेष द्वे दीर्घा नित्याकर्षण कर्मणा अज्ञान सुचरम जीवा संसाराप्तो भ्रमत सौ। ये अज्ञानता के कारण जीव राग द्वेष कर लेता है और अपना संसार बढ़ाता है। अगर ज्ञान हो जाए, राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है, पुद्गल का है। तुरंत ऐसा हो गया तो राग कर लिया, ऐसा हो गया तो द्वेष कर लिया। ये अनादि के संस्कार है। इसीलिए राग द्वेष निवृत्ते शरणम प्रतिपद्यते साधु। कितनी देर हम इस राग द्वेष की निवृत्ति कर सकते हैं? वास्तविकता में अगर देखा जाए, जब तक हम स्वाध्याय करते हैं, उसमें भी अगर कहीं पक्ष का या पंथ का या कहीं का राग नहीं लगा है, सो राग द्वेष नहीं हो रहा, नहीं तो तुरंत होने लगता। ये तो ऐसा हो गया जैसे घुला हुआ नमक या पानी में या दूध में घुली हुई शक्कर, लगती नहीं है कि भिन्न है। राग द्वेष ऐसा लगता है जीव का एक अभिन्न वस्तु है, जबकि है क्या? राग द्वेष कर्म है। राग द्वेष क्या है? कर्म है। थोड़े से में राग होते, थोड़े से में द्वेष हो जाता है। सारे पदार्थों में क्या है? चाहे इष्ट कह दो, चाहे अनिष्ट कह दो, चाहे राग कह दो, चाहे द्वेष कह दो, इनके सब पर्यायवाची नाम है। तो यहाँ पर जीव जो भाव कर रहा है, एक और ध्यान रखना, कल ही कर्मकांड में अच्छा विषय निकला था। मनुष्य यदि सम्यक दृष्टि हुआ तो नियम से मनुष्य अगर सम्यक दृष्टि हुआ, चौथे गुण स्थान में आया, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है ना, सम्यक दर्शन में नियम से देवगति ही बांधेगी। 4 से लेके 7वें गुण स्थान तक देवगति बनेगी। क्या बनेगी? हाँ, तो अब बता रहे सम्यक के 7 परिणाम है। तो देव और मनुष्य पर्याय क्या लिखा है इसमें? जीव भाव, देव मनुष्य पर्याय रूप पदार्थ का कर्तृत्व अशुद्ध निश्चय नहीं से है। और आगे और दिया है क्या? सम्यक दृष्टि की बात कही है। क्या लिखा? परम शुद्ध निश्चय ने से णावी उपज्जई णावी मरई, है ना, बंधुणा मुखु न करई। अच्छा, जीप मथे जोइया जिन वरु एम भे भड़ई णबी उपज्जई न मरई
बंधुणा मुखो करेई, जीव पर मथे जोइया, जिनवरो मई जय ईम भड़ई। यहाँ आचार्य महाराज बता रहे हैं क्या, इधर थोड़ा सा और देख लें, फिर उसके बाद अपन और देखेंगे इस गाथा का अर्थ, अभी बाद में दिखते हैं। तो यहाँ तो देव मनुष्य आदि पर्याय का शुद्ध निश्चय से करता है, तथा सम्यक दृष्टि जीव जो द्रव्य रूप संवर, निर्जरा तथा मोक्ष का करता है। ये पहले हो चुका था विषय। सम्यक दृष्टि जीव संवर, निर्जरा, मोक्ष का करता है, ठीक है। सो भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ही है, चाहे आश्रव बंध पाप का करता और चाहे संवर, निर्जरा, मोक्ष का करता, असद्भुत व्यवहार, स्फुटभूत व्यवहार नय से ही है। इसीलिए थोड़ा जो आलाप पद्धति थोड़ा पढ़ लेते हैं उनके लिए ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं। नहीं तो सोचते हैं कि ये असद्भुत कौन सी चीज़ है, सद्भुत कौन सी चीज़ है, उपचरित कौन सा है, क्या है। इसीलिए इन पहले द्रव्यानियों की प्रवेशिका कही जाती है, उसका नाम क्या है, आलाप पद्धति। क्या है, आलाप पद्धति। इसी को यहाँ पर आचार्य महाराज ने आगे क्या है, असद्भुत व्यवहार ने से, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का करता हो, दोनों का, चाहे आश्रव बंध का हो चाहे संवर, निर्जरा, मोक्ष का हो, ये सब असद्भुत व्यवहार, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है। किससे है, निश्चय नय से नहीं है। किससे नहीं है, शुद्ध निश्चय नय से नहीं है, जीव के स्वभाव नहीं है। ये सब कर्म थे, आत्मा में लगे, ठीक है, वो छूट भी रहे हैं। अब आगे बताते हैं, तथा जीव भाव पर्याय रूप का जो करता है, सुविवक्षित एक देश से शुद्ध निश्चय नहीं है। अब देखो, जीव भाव जो भी बताया था ना, जीव भाव कौन सी, देव मनुष्य आदि, जीव भाव पर्याय रूप कर का करता है, सुविवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से है, और परम शुद्ध निश्चय से अब ये गाथा आ रही है। परम शुद्ध निश्चय से, इतना विषय थोड़ा सा छूट रहा था इसलिए हमने इसको फिर से ले लिया। और परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जो अभी गाथा पढ़ी है या श्लोक पढ़ा है, ये जो है ना, ये आचार्य महाराज ने जहाँ से भी ली हो तो लगती तो ऐसी है जैसे कि ये योग सार आदि से या परमात्म प्रकाश आदि से ली गई हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे, जो परमार्थ दृष्टि है शुद्ध निश्चय से है, तो क्या बोल रहे, दृष्टि में देखे तो यह जीव ना उत्पन्न होता है ना मरता है, नभी उपजई नभी मरई, न बंध न मरता है और ना बंध तथा मोक्ष को करता है। बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। कर्म का ही बंध होता है और कर्म का ही छूटना होता है। निर्जरा और कर्म को ही मुक्ति होती है। आत्मा से कर्म छूट गए सो आत्मा आत्मा है, आत्मा से कर्म बंध गए सो आत्मा भी आत्मा है। पहले संसार में रहती, जब बंधे रहते हैं, छूट जाती तो, जैसे हमने आपको वो फुग्गे का उदाहरण दिया था, रस्सी से बंधा है तो आपके हाथ में है, छूट गया तो ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे ही जब तक कर्म से बंधा है तब तक संसार में है, जब कर्म छूट जाएंगे तो सिद्धालय में जीव पहुंच जाता है। इस प्रकार जिनेंद्र देव ने कहा है। ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। कौन? ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है, ऐसा उनका किसी का वचन नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीज़ समझ लेना, जिण वरु मई भड़ई, जिण वरु ई मई ईम भड़ई, ऐसा जिनेंद्र ने कहा है। कौन ने? कोई अपने आचार्य नहीं कह रहे,
न जीव जन्म लेता है न मरता है, न बंध को प्राप्त होता है न मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा जो परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, देखो एक से समझना, नहीं तो ये चीज़ें व्यवहार में नहीं लगाना। परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से यहाँ लिखा है कि परमार्थ दृष्टि से देखे तो ना उत्पन्न होता है न मरता है, न बंद होता है न मोक्ष करता है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जो जो नए कहे जा रहे हैं उसकी वैसी दृष्टि रखना, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर कहा है इति वचनात् बंध मोक्षो न स्था। इस वचन से जीव के बंध मोक्ष नहीं होते, शुद्ध निश्चय से। किससे? जो परमार्थ दृष्टि से जीव के बंध मोक्ष नहीं होते हैं। ऐसा समझना। आपका समय हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः।